इस देश में कितने लोगों के पास बिजनेस है, खजानी कितने लोगों के पास जगह ज़मीन है, और खजानी कितने लोग ऐसे हैं जो उनके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ मजदूरी से उनका जीवन चल रहा है। और अगर मजदूरी भी एक समान सबकी ना हो तो फिर उनके बाल बच्चों का जीवन कैसा होगा और उनका भविष्य जीवन कैसा होगा। ये इतना बड़ा धोखा इस देश के जनता के साथ बिल्कुल ना करने की कोशिश करें। सबको वेतन ही पहला संविधान में प्रावधान वेतन का ही दिया गया है, सबको एक समान। और यही जो है तो सबके साथ धोखा किया जा रहा है। जिसके पास जगह ज़मीन नहीं है तो उसका तो यही वेतन ही एक सहारा है न। और अगर उसको 10-5 हज़ार में और 2-4-500 में काम करवाया जाए तो उसका बाल बच्चों की कहाँ भविष्य होगी और उसका जीवन कैसे होगा। इतना भी आप लोगों को शर्म और सोचने की आवश्यकता नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका बाल बच्चा पढ़ रहा है, पेट भर भोजन खा रहा है कि कपड़ा पहन रहा कि दवा पानी कुछ पा रहा कि नहीं। आप लोग आज तक 80 साल से देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हो गया 50 इतने सालों से, आप लोग एक बार भी नहीं सोचने की कोशिश किया। ये लोगों ने तो लूटा ही राक्षसों ने, लेकिन कम से कम वर्तमान समय में जो बैठे हैं तो कहते हैं धर्मात्मा व्यक्ति बैठा हुआ है सत्ता में, तो आपको तो सोचना मांगता था कि देश के साथ भेदभाव हो रहा, हमें इसे मिटा देना चाहिए, इनकम सबका बराबर कर देना चाहिए, जिसके पास जो संपत्ति है वो अपने गांव में डाल के रखो। ऐसा कुछ नहीं है, उससे उनसे मतलब नहीं। लेकिन अब तो मजदूरी बराबर दो सबको, चाहे प्राइवेट हो, लिमिटेड, सरकारी, कोई भी हो। पेमेंट मेहनत अगर कर रहा है, चाहे दफ्तर में, चाहे कहीं भी, कुछ भी, अगर किसी इस देश के अंदर काम किसी के पास भी कर रहा है तो उसका अधिकार बनता है कि उसको अच्छा वेतन, सरकार का ये अधिकार बनता है कि हर एक एक व्यक्ति को, मेहनत करने वाले को वेतन एक समान होना चाहिए। एसआई पीएफ ऐसा होना चाहिए कि उसके भविष्य में कुछ गड़बड़ी उसके काम आए, कुछ गड़बड़ी हो तो उसके काम आए उसका बचत बैलेंस। लेकिन यहाँ तो 50 करोड़ जनता ऐसे हैं कि उनका लाइफ में कुछ है ही नहीं है, बीमार पड़ गए तो उनका बाल बच्चा भूखा मर जाए, ऐसे 50